आज तो महाराष्ट्र के बाबा लोगों के दर्शन हो गए सुबह सुबह। राजस्थान के बाबा जी आप अलग अलग जिले के बाबा लोग हैं, एमपी के, राजस्थान के और महाराष्ट्र के बाबा जी हैं। तो बाबा जी थोड़ी नर्मदा मैया की परिक्रमा के विषय में बताइए, अपने विचार बताइए, नर्मदा मैया की महिमा के बारे में बताइए। बाबा जी आप कहाँ से हैं, आप बताइए पहले। राजस्थान से हैं। तो बाबा जी राजस्थान में कौन सा मतलब अलवर राजस्थान में कौन सा मंदिर या कौन सी ऐसी धार्मिक? अलवर राजस्थान में महाराज भर्तृहरि जी, बाबा भर्तृहरि का जो है प्रसिद्ध मंदिर है जी। जो महाभारत काल के जो भीम ने जो पूछ उठाई थी हनुमान जी से, जो भीम से पूछनी थी, वो हनुमान जी भी है। हाँ, बानर रूप में हनुमान जी बैठे थे। हाँ, तो भीम जो बैठे थे वो दो ही जगह हैं लेटे हुए हनुमान जी, एक जी प्रयागराज कुंभ में जी और एक अलवर राजस्थान में जी। तो बाबा जी बताइए, नर्मदा मैया की परिक्रमा करने का विचार आपके मन में कैसे आया? ये तो माँ की प्रेरणा होती है, दैविक रूप से वो प्रेरणा मिलती है ऐसे। लेकिन राजस्थान तो कहते हैं जहाँ पानी नहीं होता, सूखा है, लेकिन वहाँ नर्मदा मैया की याद आपको कैसे आ गई? देखो, मैया की जब कृपा होती है तो कहीं भी आ जाती है याद। तो माता की विशेष कृपा से प्रेरणा मिली तो फिर हमने संकल्प लिया जी मैया की परिक्रमा करने के लिए। और मैं तो लगभग 2 साल से प्रयासरत था जी। पिछले साल कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम की वजह से नहीं पाया, तो इस साल फिर जो है जी मानस तो बना रखा था 2 साल पहले से जी। इस साल फिर आ गया जी। बाबा जी आप कहाँ से? मैं एमपी का हूँ। तो बाबा जी आप कहाँ रहते हैं एमपी में? देवास जिले में। देवास जिले में। तो बाबा जी आप बताइए, नर्मदा परिक्रमा की कैसे आपके मन में विचार आ गया? लीला परम्पार है, उसकी तो दर्शन करने से ही अपने जीवन को भाग्य हो जाते हैं। और नर्मदा के विचार हुए कि नर्मदा परिक्रमा करना चाहिए तो बहुत लाभ होता है जी। आपने किसी से सुना कि आपके मन में विचार आ गया? मन में विचार आया, मैया खुद प्रेरणा देती है जी, तो उसकी लीला ही अपरंपार है बाबा जी। बाबा जी आप? हम तो महाराष्ट्र नासिक के बाबा जी हैं। हाँ, तो बाबा जी आपको हिंदी आती है ना? आती है। तो बाबा जी बताइए, आप मतलब नर्मदा मैया परिक्रमा करने का विचार आपके मन में कैसे आया? मन में ऐसा आया, कोई हमारे गांव से एक मूर्ति आई थी जी तो उनका बहुत बड़ा भंडारा ऐसा हो गया, हमारे मन में आ गया 2 महीने के बाद। जी। तो हम आ गए अकेले। जी। तो अकेले आकर हम परिक्रमा उठाई जी। हमारी बहन मानी हमने जी। ये तो नासिक वाली है, नासिक के बहन। हाँ, जी। हाँ। तो हम 4 मूर्ति थे, जी। 2 मूर्ति पीछे रह गया, हम 2 मूर्ति और ये साथ चल रहे जी। ये तीनों का मिलाप हो गया 3 राज्य का और चलते हैं अच्छे तरह जी। से। बाबा जी महाराष्ट्र के बाबा लोग जो रहते बहुत ही श्रद्धा है उनके मन में, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में आने लगते हैं, अब आने लगे हैं। इतने दिनों से महाराष्ट्र के बाबा लोग नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब मिल रहे हैं, तो अब बहुत ज्यादा आएंगे बाबा लोग। ज्यादा महाराष्ट्र में ज्यादा। माता जी थोड़ा आपसे भी जानना चाहूँगा, माता जी आप कहाँ की रहने वाली बताइए? नासिक की है। तो माता जी आप अकेली परिक्रमा कर रही हैं? नहीं तो आप घर परिवार से मतलब अकेली निकली है, तो आपको रोका नहीं किसी ने कि मत जाओ? रुको होते पण मी नाही रुक सकते, तर मला जायचंय, माझ्या मनात आहे बा असं। जी। अब कुछ समझ में तो नहीं आ रहा माता जी क्या बोले? उनको मन में ऐसा हिंदी नहीं आती, लिखने पढ़ने वाली नहीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत रखी, मैं जाऊंगी किसी की तरह से। वो आई उधर ओंकारेश्वर से जी। हम एक तरफ उधर से पूजा पाठ किया चलते, तो इतने दिन हम साथ चलते जी। तो मैया ये हमारी बहन, हमने ये रास्ते से बहन मिल गई तो बहन मानी हमने ऐसा। लीजिए, आपको घर से निकले अकेले, रास्ते में मिल गई बहन। हाँ। ये सब नर्मदा मैया की कृपा है। वाह बाबा जी आपके दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। पानी पापानी च पापानी जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रश्नन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। अर्थात मतलब ये है कि जन्म जन्मांतर में भूल से जानबूझ के जैसे भी कोई भी पाप कर्म हुए हैं जी। उनका प्रायश्चित करने के लिए नर्मदा मैया की पैदल पग से प्रदक्षिणा करनी चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र शंकराचार्य जी ने लिखा है। जी बाबा जी, जो शंकराचार्य भगवान ने लिखा है वो तो कभी झूठ हो ही नहीं सकता है। हाँ, करोड़ों लोग शंकराचार्य जी ने भी परिक्रमा की है। और शास्त्र मैं अध्यात्मवादी आदमी हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि जब आदमी के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब वो मानस बनाता है परिक्रमा करने के लिए। परिक्रमा करना बहुत पुण्य का काम है, विशेषकर नर्मदा मैया की परिक्रमा, पैदल परिक्रमा थोड़ा मुश्किल काम भी है। ऐसा नहीं कि वो कोई लड्डू है लो और उठाओ और खा लो, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा मुश्किल भी है, कष्ट भरा भी है। कष्ट भरा तो नहीं कर सकते, लेकिन हाथ पैरों में शारीरिक कष्ट कभी कभी हो जाता है।
पर अगर आपका संकल्प दृढ़ है और समर्पण भाव पूरा है तो फिर आपके लिए मैया सब आसान बना देती है। सब मैया की कृपा से होता है, मनुष्य की कुछ नहीं, सब मैया की कृपा से होता है। लेकिन बाबा ऐसा जी कोई समय नहीं आया जब हमने जो चाहा वो परिक्रमा में हमको प्राप्त नहीं हुआ। जी सब हुआ मैया के दर्शन पग पग पे हुए हैं। 55 किलोमीटर आए, 55 किलोमीटर चले। 55 किलोमीटर वाह बाबा जी, हम उधर जाएंगे मैया के साथ सेठानी घाट जाने का हमारा दर्शन करने का संकल्प था जी। और सुहागपुर से और नर्मदापुरम जी। पूरा 50 किलोमीटर और शहर में अंदर घूमना वो फिर हो गया लगभग 55 किलोमीटर हमने बाबा जी ये आप हासलपुर गांव है, ये तो हासलपुर गांव में भी आपको चाय की व्यवस्था है, लगा है बोर्ड। उसके बाद में रंडाल आएगा, रंडाल से 1 किलोमीटर आगे गौआश्रम सातधारा, बादाम गिरी जी महाराज का आश्रम है, वहाँ रुकिएगा, भोजन प्रसादी करिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। बाबा जी आप लोगों के दर्शन से हमारा जीवन तो वैसे ही सफल हो गया। आप बोल रहे हैं ना कि परिक्रमा कोई लड्डू नहीं है जो तुरंत खा सकते, लेकिन हम लोगों के लिए तो लड्डू ही है, क्योंकि तरह तरह के बाबा लोग आ रहे हैं, उनके दर्शन हो रहे हैं। तो परिक्रमा मतलब हम कर भले नहीं सके बाबा, लेकिन दर्शन सबसे बड़ा महत्व है। देखो पुण्य कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, कैसे भी लेकिन उसके लिए आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपका भाव होना चाहिए। भाव मेन रखता है। भगवान कृष्ण ने गीता के अध्याय में कहा है, भाव का भूखा हूँ, भाव ही जग में सार है, भाव से बदले मुझे उसका बेड़ा पार है। बाबा जी तरह तरह की वीडियो लोग यूट्यूब पे बनाते, लेकिन मेरे मन में ये विचार क्यों आया कि मुझे मतलब नर्मदा परिक्रमा से बाबाओं की वीडियो बनानी चाहिए। और आपके जो रिश्तेदार है अगर घर बैठे हैं तो अभी तुरंत ही मतलब ये वीडियो उन तक भी पहुंचा दूंगा मैं। आप कोई मोबाइल नंबर बोलेंगे तो ये वीडियो वहाँ भी पहुंच जाएगी। 874104 जी 9797 पे पहुँचाओ। आपका शुभ नाम बाबा जी? बुद्धराज यादव जी। बाबा जी आपका कोई नंबर हो तो बोल दीजिए। गोवर्धन सिंह जी बाबा जी नंबर आपका है? 95 जी 79 जी 83 जी 46 जी 32। इस नंबर पर बाबा जी वीडियो पहुंच जाएगी आपके। बाबा जी लिंक भी जाऊंगा। बाबा जी यूट्यूब पे प्रेम मीणा सर्च करिए, ये सारे परिक्रमा से बाबाओं की वीडियो दिखेंगे और आपके पास कल ये सुबह वीडियो आपका भी पहुंच जाएगा। ये छन्नो नर्मदे हर। बाबा जी बहुत अच्छा लगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। जीवन के किसी मोड़ पे बाबा जी फिर मिलेंगे अपन। नर्मदे हर।